नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रकों में कितने प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, कौन सा बेहतर है, किसमें क्या कमियां हैं, किसमें क्या खूबियां हैं। तो दोस्तों 3-4 तरह के कॉमन होते हैं। तो जो सबसे कॉमन है, पहला जो मैं आपको बता रहा हूं वो है लिफ्ट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। वो पहला टाइप है। उसमें भी कई तरह के होते हैं, कई कैटेगरीज है। जैसे पैराबोलिक है। पैराबोलिक में क्या होता है, पैराबोलिक ज़्यादातर ट्रकों के सामने में होता है। ट्रक, बस, जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है उनमें भी आपको ये सामने की तरफ मिलेगा, चाहे पीछे कोई भी तरह का सिस्टम लगा हो सस्पेंशन सिस्टम, लेकिन सामने आपको पैराबोलिक ही देखने को मिलेगा। ये बहुत ही भरोसेमंद है और इसका जो है खर्च भी बहुत कम है। तो ये ज़्यादातर गाड़ियों में आपको सामने की तरफ मिलेगा। और उसके बाद आपको पीछे मिलेगा सेमी एलिप्टिकल। ये ट्रकों में, बसों में, आपको सब में पीछे की तरफ ये सिस्टम लगा हुआ रहेगा। ये भी काफ़ी मजबूत है, बहुत लोड ले सकता है और इसको आप जितना मर्जी चाहे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे इसमें और स्प्रिंग डाल दीजिए, पत्तियां डाल दीजिए, तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा लोड लेने की इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो एक और है दोस्तों बोगी सस्पेंशन। बोगी सस्पेंशन आपको टिपर वगैरह में, जहाँ जो 6x4 ट्रक है जिनके पीछे दोनों डिफरेंशियल वगैरह में ये एक्सल होता है, ड्राइव एक्सल होता है, तो उसमें आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है ना कि इसमें ज़्यादा दोनों जो टायर होते हैं, दोनों एक्सल होते हैं, उनमें जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए ये वाला सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता है। बहुत मजबूत है। थोड़ा सा इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ये है क्या, ये इसको जल्दी मेंटेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा ऑफ रोड वाली गाड़ियों में ये देखने को मिलेगा, जहाँ जो मैंने आपको बताया 6x4 जैसे 4 ड्राइव एक्सल जिसमें होते हैं, तो ऐसी गाड़ियों में आपको ये सस्पेंशन सिस्टम मिलेगा। ट्रेन वगैरह में भी होता है, इसीलिए इसका नाम जो है बोगी सस्पेंशन रखा गया। और एक होता है दोस्तों स्लीपर टाइप। स्लीपर टाइप जो है ये भी आपको टेलर वगैरह में जो उसकी ट्रॉली होती है उसके पीछे वाले हिस्से में मिलेगा, और भी ट्रकों में, रिगिड ट्रक में भी मिलेगा आपको, भारत बेंज वगैरह में, और भी मैंने 1-2 ट्रकों में देखा है, आजकल देने लग गए हैं। तो ये स्लीपर सस्पेंशन होता है, ये भी बहुत बढ़िया है, कामयाब है। और इसका सबसे जो बड़ी बात है, सबसे अच्छी इसकी खूबी है, ये सबसे कम खर्च वाला, सबसे कम मेंटेनेंस वाला। इसको ग्रीसिंग वगैरह की भी सबसे कम ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये ट्रकों के लिए, बसों के लिए, बसों में तो खैर नहीं होता, क्योंकि बसों में तो जहाँ तो सेमी एलिप्टिकल होता है, जहाँ आजकल एयर बैग आने लग गए हैं, तो बसों में नहीं मिलेगा, आपको टेलर में मिलेगा और ट्रकों में मिलेगा। जैसे जो मल्टी एक्सल ट्रक है उनमें देखने को मिलेगा। और मल्टी एक्सल ट्रक में एक और टाइप का स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा आपको, वो है बेल क्रैंक मैकेनिज्म के साथ में आता है। ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही कामयाब है। इसका ना खर्च बहुत ज़्यादा है, इसमें ग्रीसिंग काफ़ी ज़्यादा, निपल वगैरह बहुत है, पिन बुश बहुत ज़्यादा है, उसका जो हर 1.5-2 साल के बाद उनका जो है मेंटेन करना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है बुश वगैरह, तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है, ये बैलेंस करता है, वेट को मैनेज करता है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। जैसे आपने देखा होगा मल्टी एक्सल ट्रक जो होते हैं वो बहुत जगह उछलते हैं, ज़रा सा भी पीछे चढ़ाई पड़ जाए तो उछलते हैं, तो वो टायर की पकड़ नहीं बन पाती। तो दूसरे जो है स्लीपर सस्पेंशन, बोगी सस्पेंशन, क्या वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, इसीलिए उसमें क्या होता है, जो लोड है अच्छी तरह से वो बैलेंस नहीं कर पाता, तो पकड़ जो ग्रिप नहीं बन पाती। तो उसके लिए जो बेल क्रैंक टाइप मैकेनिज्म है सबसे अच्छा है, और ये लोड को अच्छी तरह अपना बांट भी देता है, और गाड़ी के जो स्प्रिंग है उसके ऊपर लोड भी कम पड़ता है, और स्प्रिंग वगैरह टूटने का जो खतरा होता है वो भी कम हो जाता है। और दूसरा जो आजकल दोस्तों, आजकल नहीं है तो पुराना ही सस्पेंशन सिस्टम है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, वो है एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन में आपने देखा होगा इस तरह के, यहाँ इस तरह के बड़े बैलून आते हैं। एयर सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है, ये वेट को बहुत अच्छी तरह मैनेज करके चलता है, इसीलिए जो एयर सस्पेंशन वाला एक्सल होता है उस पर क्या है, 1 टन एक्स्ट्रा अपना लोडिंग कैपेसिटी उसकी दी जाती है, क्योंकि ये वेट को मैनेज कर लेता है। इसका मैकेनिज्म अच्छा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी एक तरफ झुक के चल रही है। जैसे स्प्रिंग सस्पेंशन में क्या होता है, कहीं एक बार गाड़ी झुक गए, कहीं फंस जाए, तो फिर वो उसी हाल में चलती है, एक तरफ ही हमेशा झुक के चलती है। एयर सस्पेंशन में वो काम नहीं है, पर इसका थोड़ा सा मेंटेन का खर्चा ज़्यादा है। और इसमें क्या है कि जब भी आप एयर सस्पेंशन सिस्टम में हमेशा एयर की ज़रूरत है, तो गाड़ी का थोड़ा बहुत ये फ्यूल भी खर्च करता है अपने काम के लिए, तो ये थोड़ा इसका जो है नुकसान है। तो वैसे क्या है दोस्तों, एयर सस्पेंशन सिस्टम बहुत ही कंफर्टेबल है, बसों में, ट्रकों में आप जब भी लगाएंगे
तो पर ये है कि सामने वाले टायर में ये नहीं होता, सामने आपको पैराबोलिक ही सभी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है दोस्तों हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम, ये आपको रेयर मिलेगा किसी गाड़ी में, ज़्यादा बाइक वगैरह में आपको मिलेगा जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम होता है, जहां आपको बड़े जो हॉल पैकर होते हैं, बड़े टिपर होते हैं 150-200 टन वाले जो माइंस में चलते हैं, उनमें आपको ये सिस्टम देखने मिलेगा। जहाँ जो आपका जो हाइड्रोलिक मॉड्यूलर जो ट्रेलर होता है उसमें ये आपको देखने मिलेगा, उसमें पूरे हाइड्रोलिक जैक ही लगे होते हैं और इसको भी जो है ये वेट को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेता है। लेकिन वही इसकी जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी महंगी है, इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा महंगा अगर ख़राब हो जाए, पर हर काम के लिए अलग अलग चीज़ है, जहाँ इसका फ़ायदा वहाँ इसको लगाया जाता है। पर सबसे अच्छा स्प्रिंग सिस्टम ही है और पीछे में एयर बैग लगा सकते हैं, पीछे के लिए सही है। लेकिन सामने जैसे मैंने आपको बताया, सामने के लिए आज भी चाहे किसी गाड़ी में एयर बैग हो कुछ भी हो, लेकिन सामने उसके जो है फ्रंट जो एक्सल होता है वहाँ आज भी पैराबोलिक ही सबसे कामयाब है। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और लिखना मत भूलिएगा कि आपके लिए कौन सा सस्पेंशन सिस्टम सबसे बढ़िया है। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। नमस्कार और धन्यवाद।